बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री पीबीए पेपर 2026 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे पेपर नज़र आ रहा होगा पीबीए पेपर। आप इसका रिव्यू ले लीजिए। और मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कंप्लीट सोल्यूशन और कंप्लीट प्रिपरेशन कराई थी केमिस्ट्री पीबीए की, और उसमें मैंने हेड शॉट प्रैक्टिकल्स बताए थे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। 6 के 6 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हेडशॉट में से आए हैं। अब जिसने तो मेरी वो वीडियो देखी होगी और उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, उसके तो ये 30 मार्क्स जो हैं ये कंफर्म है। आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका मेजर का 8th प्रैक्टिकल है, सॉल्ट एनालिसिस ये आया है। ये भी मैंने बताया था हेडशॉट है, इसको आपने करना है। दूसरा सवाल जो है ये इसमें आपने परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करनी थी, और इसमें ये जो टेबल है बिल्कुल एज इट इज टेबल भी मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर बनाया था और एक्सप्लेन किया था, और सेम प्रैक्टिकल जोन सा ये यहाँ पर भी ये आया है बच्चों। हेडशॉट था बहुत ही ज्यादा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही ज्यादा आसान आपका ये सवाल है। एक सवाल इसने बहुत ही ज्यादा इजी दे दिया, इतना मुश्किल इसने प्रैक्टिकल नहीं दिया बेसिकली। अच्छा नॉर्मल पेपर इसने बनाया पीबीए का, और ये भी हेडशॉट था। ये पहला बहुत ही इजी है, ये इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप सेक्शन बी जो है इनके क्वेश्चंस का भी रिव्यू ले लीजिए। ये आपका है आयोडोफॉर्म, ये भी मैंने बताया था हेडशॉट है, इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और दूसरा जो सवाल है अल्डिहाइड जिसमें फेलिंग टेस्ट है, इसका भी मैंने आपको बताया था कि ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जिस तरह मैंने गाइड किया था कि आपने ऑब्जर्वेशंस और इक्वेशंस जो सी वो प्रिपेयर करनी है वो आएंगी, और बिल्कुल एज इट इज जो है पेपर में क्वेश्चंस आए। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए, ये आपका माइनर का 5th प्रैक्टिकल था, और ये मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडशॉट है और काफी मुश्किल भी था, और मैंने कहा था कि ये तो जरूर आएगा, और ये आपका क्वेश्चन जो है आया है। अब मैं आपको बच्चों क्विकली लेकर चलता हूँ सोल्यूशन की तरफ। आप सोल्यूशन भी देख लीजिए, होप कि आपको अब सोल्यूशन जो सा वो नजर आ गया होगा। साथ साथ मैंने क्वेश्चन भी जो सा वो मार्क कर दिए हैं। चलें, सबसे पहला हेडशॉट अगेन। सबसे पहला सवाल है, टू सॉलिड सब्सटेंसेस लेबल्ड ए CuSO4 एंड बी जो सा है NH4 होल ट्वाइस CO3 वर एनालाइज। टेस्ट परफॉर्म करना था ए के ऊपर। डिफरेंट टेस्ट वर परफॉर्म्ड ऑन ए टू एनालाइज द प्रॉपर्टीज एंड टू कंफर्म द आयंस इन इट। सबसे पहला, कंपाउंड ए वर सब्जेक्टेड टू फ्लेम टेस्ट, व्हिच कलर ऑफ द फ्लेम विल बी ऑब्जर्व। ऑब्वियसली आपको पता है ग्रीन कलर या ब्लू ग्रीन फ्लेम जो सा है वो देगा जब हम इसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके बाद दूसरा था CuSO4 हैज, देखिएगा, ब्लू कलर एंड हैज वाटर इन इट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। What change in color would occur if it is heated? The color changes from obviously from blue to white हो जाएगा due to loss of the water molecules. Anhydrous जब ये बनेगा। तीसरा, what will be the color of the precipitates formed when salt is aqueous solution is mixed with aqueous NaOH? A light blue और pale blue जो सा precipitate is formed. Test on B जब आप परफॉर्म करेंगे तो ये क्या होगा? Different tests were performed on salt B to analyze the properties and to confirm the ions in it. Adding dilute HCl to solid salt B will evolve a gas. Identify करनी जी आपने the gas evolve. Carbon dioxide obviously, और मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि जब ये गैस प्रोड्यूस होगी और आप इसको पास करते हैं लाइम वाटर से तो क्या होगा? द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। बच्चों एज इट इज मैंने ये बताया था वहां पे भी अपनी उस वीडियो के अंदर जहाँ पे मैं ये आप बच्चों को ये एक्सप्लेन कर रहा था। हेडशॉट अगेन, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, और ये भी मैंने बताया था, आप इसकी इक्वेशन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हेडशॉट, परसेंटेज प्योरिटी आपने फाइंड करनी है बच्चों। Name the indicator used in the titration, obviously methylorine. What will be the color change at the end point of this titration according to the indicator used in A? Obviously yellow to orange red हो जाएगा या pinkish red इसका कलर हो जाएगा। Calculate the mean volume, जो आपके पास टेबल गिवन है उसके आप ये डिफरेंसेस ले लीजिए। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 उनके डिफरेंसेस लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब कंकॉर्डेंट वैल्यू या प्रिसाइज वैल्यू इसमें बनती नहीं, तो हम इसका मीन ले लेंगे बच्चों। मीन आ जाएगा 10.0 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास आएगा बच्चों HCl का। ठीक है, अब देखिएगा मैंने सारी वैल्यूज लिख दी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। मोलैरिटी HCl की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आप देख लें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उठाए। Na2CO3 का ये मोल भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उठाया। वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 जो हमने फ्लास्क में लिया वो 10 सेंटीमीटर क्यूब था। वैल्यूज हमने डाली इस फार्मूला के अंदर, तो आपके पास जो है मोलैरिटी आ जाएगी Na2CO3 की 0.05। ये था बच्चों बहुत ही आसान हेडशॉट, मैंने बताया था। अगेन
क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हेडशॉट। अगेन बच्चों 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 was titrated against 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोलैरिटी या मोलर ऑफ Na2CO3 टू डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ H2SO4। ये टारगेटेड वैल्यूज हो जाएंगी, ये हमें एंड पे मैं भी आपको बताता हूँ, ये दो याद रखिएगा, ये टारगेटेड वैल्यूज हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको टाइट्रेट करते हैं और हम इसकी मोलैरिटी फाइंड करते हैं, बाद में हम इसका वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद जो आपकी मोल रेशो बनती है 1:1 ही है, ये 1 और ये भी 1। फॉर्मूला के अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी, M1V1 ओवर N1 इक्वल टू M2V2 ओवर N2। वैल्यूज मेरे पास सारी की सारी गिवन थी, मैंने जस्ट मोलैरिटी जोन सी है वो फाइंड आउट कर ली। बहुत ही आसान सवाल, अगेन हेडशॉट था। उसके बाद अगर आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 फ्रॉम C रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.02 मोलर हो H2SO4 का। तो M1V1 एक टारगेटेड हो जाएगा, एक आपका गिवन वैल्यू बन जाएगी। तो हम यहाँ पे देखें M1V1 की वैल्यूज हमने पुट की, M1 क्या है 0.05, V1 हम जो सा वो फाइंड आउट करेंगे। M2 ये मेरे पास टारगेटेड वैल्यू, V2 भी हमारे पास टारगेटेड वॉल्यूम आ गया। तो मेरे पास जो V1 है वो बेसिकली 200 सेंटीमीटर क्यूब जो सा ये आ जाएगा बच्चों। सेक्शन बी अगेन 12 मार्क्स का पहला ही सवाल, ऑब्वियसली 6 के 6 सवाल हेडशॉट हैं। देख लीजिए, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद आयोडीन टू मेक आयोडोफॉर्म। इक्वेशन देख लीजिए, ये प्रेसिपिटेट आउट यानी ये डाउनवर्ड का जो निशान है ये प्रेसिपिटेशन का है, ये हो गया। दूसरा सवाल, हाउ कैन एथेनॉल एंड मेथनॉल बी डिफरेंशिएटेड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, सपोर्ट योर आंसर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। एथेनॉल याद रखिएगा बच्चों, जब पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और फॉर्म करेगा येलो क्रिस्टलीन प्रेसिपिटेट आउट, ये आपको देगा, जबकि मेथनॉल जो है वो इस तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, एंड सो इट गिव्स अ नेगेटिव टेस्ट एंड नो येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ये इसका आंसर था बच्चों। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बच्चों, हेडशॉट। A student has an unknown sample of a compound likely to be an aldehyde. How can he confirm the functional group present in provided sample? Right to chemical test. Obviously टॉलेंस टेस्ट और फेहलिंग टेस्ट ये दोनों मैंने आपको कराए थे बच्चों। सबसे पहले जब अल्डिहाइड के साथ आप टॉलेंस का टेस्ट करेंगे तो वो आपको पता है शाइनी सिल्वर मिरर जोन सा है, वो इनर वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब जोन सा ये बनना शुरू हो जाता है। और जब आप फेहलिंग टेस्ट करते हैं तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट यानी Cu2O के कंफर्म करते हैं अल्डिहाइड को। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट का आंसर। अब आप देख लीजिए इसका बी पार्ट। उसने आपको बताया सिनामिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, how it can be confirmed that it is unsaturated by using KMnO4 solution when, देख लीजिए, cinnamic acid is added to an alkaline KMnO4 solution यानी बायर्स reagent है, the purple color of KMnO4 is discharged यानी decolorized हो जाएगा, confirming करेगा the presence of the unsaturation यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगेन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, ये हेडशॉट है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सी पार्ट आप इसका भी देख लीजिए, how does oxidation state of manganese change during this रिएक्शन। और बिल्कुल सेम मैंने बताया था कि बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका आएगा। और ये देखें बिल्कुल सेम सवाल मैंने बताया था और ये भी यहाँ पे पड़ा है हेडशॉट, इसको भी देख लीजिए बच्चों आप। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन हेडशॉट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं अगर इन सब क्वेश्चंस के अंदर रेट करूं तो ये क्वेश्चन जो सा है वो डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन आपका बनेगा इस पूरे पीबीए पेपर का। राइट, केमिकल इक्वेशन अ रिएक्शन व्हेन BaCl2 react with K2CrO4, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हमने जो सा है बेसिकली फाइंड आउट करना था, मैं आपको पहले नीचे लेकर चलता हूं, मास ऑफ Ba2 पॉजिटिव हमने फाइंड आउट करना है। तो अगेन सबसे पहले मास ऑफ द प्रेसिपिटेट BaCrO4 2 ग्राम, ये हमारे पास गिवन है। एटॉमिक मास ऑफ बेरियम, ये सारे मैंने मासेस लिख दिए, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें मोलर मास ऑफ द प्रेसिपिटेट जो है वो पहले फाइंड आउट करना है, BaCrO4 का 253.33 ग्राम पर मोल, ये मेरे पास आ गया बच्चों। अच्छा, जो आपका प्रैक्टिकल 5 था माइनर का, उसके वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल था, यहाँ पे शुक्र है इसने थोड़ा सा इसको आसान करके दिया और यहाँ पे इसने मास ऑफ प्रेसिपिटेट आउट डायरेक्टली आपको दे दिया, वहां पे आपको ये फाइंड आउट करना पड़ा था। ठीक है, अब जब आपने मोलर मास ले लिया, अब ग्रेविमेट्रिक फैक्टर वहां पे भी मैंने आपको बताया था, वो आपने लेना है मोलर मास ऑफ द इनलेट यानी Ba और फिर मोलर मास ऑफ द प्रेसिपिटेट करेंगे तो ये आपके पास ग्रेविमेट्रिक फैक्टर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करें बच्चों मास ऑफ द प्रेसिपिटेट यानी 2 ग्राम के साथ, तो यू विल गेट द मास ऑफ Ba2 पॉजिटिव यानी 1.08
1.084 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद द मास फाइनल आंसर आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है बच्चों। सी देख लीजिए इसका पार्ट, व्हाट आर दी कॉमन डिसिकेटिंग एजेंट्स यूज इन दी डिसिकेटर्स। सिंपल बच्चों, एनहाइड्रस, कैल्शियम क्लोराइड बच्चों या सिलिका जेल। ये था बच्चों आपका केमिस्ट्री पीबीए पेपर 2026 का कंप्लीट सोल्यूशन। हेडशॉट टू ऑल ऑफ यू गाइस, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी और उनको अच्छे से प्रिपेयर किया, उनका तो ये पेपर जो सा ये हेडशॉट हुआ होगा। एक दो छोटी सी अनाउंसमेंट भी है बच्चों, मैं अभी एक कम्युनिटी पोस्ट जो सा वो शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपकी मुझे रिव्यूज जो से हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। उसमें आप बताइएगा कि हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन जो सी है वो किस लिए स्टार्ट कर दें, या फिर हम जो है वो कोर्स जो से हमें स्टार्ट करना चाहिए रेगुलर, यानी सब्जेक्ट की वीडियोस हमें बनानी चाहिए। और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम, स्पेशली विद हेडशॉट, इसके बारे में ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। नेक्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का है, उसकी वीडियो, उसकी ग्रामर का लिंक जो सा है, एक वीडियो अपलोड की हुई है ग्रामर की, उसका लिंक जो सा मैं इसी वीडियो के पिन कमेंट में डाल दूंगा, वो भी देखिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।